सभी भाइयों को राम राम। और आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप जानते हैं संडे है तो आप सभी यूपी पुलिस का मॉक लगाते हैं जैसे हमने लगाया है, क्योंकि आपको पता है शायद अब वैकेंसी की आपको कुछ नोटिस मिल जाए कुछ ही दिनों में, जैसे अखबार में न्यूज आ रही है दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक। क्योंकि आपको पता है जैसे रेडियो ऑपरेटर है और भी जो नोटिस आ रहे हैं, आपको पता है शायद उम्मीद हो रही है कि आप वैकेंसी आए हैं, तो इसीलिए हमने मॉक लगाया है। क्योंकि कभी कभी लगता है भाई मॉक नहीं लगाएं, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी की पता नहीं चल रही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप भी अवश्य मौका लगाएं, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी आ सकती है इस बार। तो भाई इससे क्या है, आपको स्कोर थोड़ा इंक्रीज होगा और मॉक से आपको बेनिफिट होता है, नुकसान नहीं होता है। जैसे आपके मार्क्स से आपको पता है क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उनको आप दोबारा देखें, मैथ हो या रीजनिंग हो आपकी, या हिंदी हो या जीएस हो। क्योंकि आपको पता है जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग में आप मान लो जैसे आपके 40 आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं या 30 आ रहे हैं या 45 आ रहे हैं, तो आप क्या है अपना स्कोर इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। और मान लो आपके जैसे आपने लगाया नहीं और आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा रीजनिंग में कैसा स्कोर आ रहा है, आपने भले ही कोर्स कर रखा हो, इससे क्या है कि आप मॉक लगाते हो। जैसे आप मैथ है, मैथ का आपने भले ही कोर्स कर रखा है, आप जब तक मॉक नहीं लगाओगे तो उसमें आपको कैसे पता चलेगी हमारे 20 में से 20 आ रहे हैं या 18 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं। तो भाई इससे क्या है, मॉक से यही बेनिफिट मिलता है, आपके मार्क्स कम आएंगे तो आपको क्या है स्कोर इंक्रीज करने का मौका मिलेगा। आप खुद सोचेंगे अंदर से यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं मेहनत करूँ, तो इससे यही पता चलता है। तो देखिए अपने बुद्धे भाई से बात करेंगे कि यूपी पुलिस का मॉक कैसा रहा और ऑलमोस्ट पेपर कैसा था। क्योंकि पेपर आपको पता है यूपी पुलिस का कभी हार्ड कभी मॉडरेट कभी इजी। तो आज आप बताएंगे हम आपको। तो देखिए वेद भाई अपने मार्क्स बताएंगे। वेद भाई कितने रहे आज आपके मार्क्स? 172। 172, बहुत शानदार वेद भाई। तो आज आपने मॉक लगाया, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी आप जानते हैं हर बारी थोड़ी मॉडरेट ही आती है वेद भाई, और आपने पेपर भी लगाया है, तो आपको कैसी लगी रीजनिंग? रीजनिंग और बार से टफ थी, और बार से पिछले संडे से टफ थी रीजनिंग। टफ थी। तो आज आपके हिसाब से जैसे रीजनिंग है, जैसे हमें पता है आपको कोई 45 मारता है, कोई 48 मारता है, कोई 40 मार रहा है, जो भी कितने भी नंबर ला रहा हो, तो आपके हिसाब से रीजनिंग में कितने मार्क्स बहुत अच्छे माने जाएंगे? आज में कम से कम जिसके 40 क्वेश्चन सही है ना रीजनिंग में, तो उसके बहुत अच्छे हैं। अच्छे मार्क्स हैं जी बिल्कुल। तो रीजनिंग में ये बताइए जैसे आप मतलब हार्ड क्या आया, आपको क्या लगा सबसे ज्यादा? मुझमें तो उसमें इजी भी कुछ नहीं लगा रीजनिंग में। इजी कुछ नहीं था, सब पेपर मतलब मॉडरेट ही था। मॉडरेट। तो देखिए भाई रीजनिंग सच में ही हार्ड आई है जब वेद भाई कह रहे हैं, तो और भी जैसे हमारे बुद्धे भाई हैं और हमारे सत्येंद्र भाई हैं वो आपको बताएंगे। अच्छा वेद भाई मैथ कैसा लगा आपको? मैथ में 17-18 क्वेश्चन तो ठीक थे। अच्छा ठीक ठीक टाइमिंग ले रहे थे, नहीं करने लायक क्वेश्चन तो 15-16 क्वेश्चन पकड़ने लायक थे, आराम से हो रहे थे। कर सकता था बंदा इतना टाइमिंग। एवरेज स्टूडेंट 15-16 क्वेश्चन आराम टाइमिंग मैनेजमेंट करके कर सकता है। तो देखिए भाई आप समझदार हो, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि क्या है आपको पता चलती है कि स्कोर कैसा रहा। और भाई जो 15-16 बता रहा है ना तो बहुत बेस्ट बता रहा है, क्योंकि भाई पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो बहुत शानदार है। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो वो 17-18 भी पहुंच जाएगा। पर पेपर जो मैथ है ना वो 15-16 करने लायक था, मतलब ऐसा था। हिंदी कैसी लगी आपको? हिंदी में आज जो कोई 27-28 क्वेश्चन कर रहा हो ना, उसकी बहुत बेस्ट हिंदी है। बेस्ट हिंदी है। तो देखिए भाई 27-28 प्लस जा रहा है तो उसकी बहुत शानदार हिंदी है। आप घबराए ना कि मेरे 30 नहीं हुए 35 नहीं हुए, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी के कम आ जाते हैं तो वो सोचता है भाई मेरे कम आए। तो भाई जिसके 27-28 हैं प्लस हैं वो उसके अच्छे मार्क्स है। जीएस कैसी लगी आपको? जीएस में राहुल भाई आज मेरा पता नहीं तुक्का फिट हुआ है या क्या हुआ, आज मेरा जीएस में बहुत अच्छे स्कोर है। कभी कभी हो जाता है। तो जीएस में वैसे कितने करने लायक थी आपके अनुसार? 18-20 क्वेश्चन करने लायक आराम से हो जाता। तो देखिए सभी भाई जैसे 17-18 आप स्कोर कर सकते हो, तो जीएस में अच्छे मार्क्स हैं आपके। मतलब ऑलमोस्ट पेपर कैसा लगा आपको? टफ था पेपर। टफ था, मतलब इजी नहीं कह सकते आज के पेपर को, टफ ही कह सकते हैं। अगर इसी लेवल का पेपर रहा तो यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ 180 जनरल पार नहीं करेगी। हाँ ये सही बात है आपकी, जो कट ऑफ है, क्योंकि आपको पता है पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही आ रहा है, इजी नहीं कह सकते भाई। क्योंकि आपके मार्क्स 180-70 के लगभग बन रहे हैं ना, जनरल से 185, बहुत अच्छे मार्क्स हैं भाई। कोई कैटेगरी का बंदा हो हाँ, उसके 170-180 के बीच में देखो SC ST वो तो आपको अच्छे हैं, पर हम जनरल की बात कर रहे हैं क्योंकि 180। हाँ बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स। तो देखिए बुद्धे भाई बताएंगे। बुद्धे भाई आपका स्कोर कैसा रहा? मेरे 185 रहा। 185, बहुत शानदार बुद्धे भाई। तो बुद्धे भाई ऑलमोस्ट पेपर कैसा लगा आपको? पेपर हार्ड ही था। हार्ड ही था ना। तो बुद्धे भाई मैथ आपके अनुसार कितने करने लायक था जो और भाई कर सकते थे? मैथ तो मतलब 17-18 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब जो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है मैथ पर। हाँ भाई ज्यादा ही प्रैक्टिस करने वाला मतलब करेगा। जो बंदा मैथ और रीजनिंग पर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो बंदा इतनी तो आराम से बना लेगा।
तो देखिए भाई, जैसे आपको पता है मैथ भाई वही बंदा कर रहा है जिसके बहुत अच्छे बता रहा है ना, कि जो प्रैक्टिस कर रहा है अच्छी 3 से तरीका 4 से। घंटे मतलब हाँ, उसको मैथ per day को दे रहा है। पर डे दे रहा है, वो 17, 18, 19 तक पहुंच सकता है। तो भाई वही सही बात बता रहा है, जितना रिवीजन होगा मैथ का उतने मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो आप समझदार हो, मैथ का जितना भाई प्रैक्टिस मांगता है मैथ, आप प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अच्छा बुद्धे भाई, रीजनिंग कैसी लगी? रीजनिंग तो आपको पता है थोड़ी रुलाने लायक थी। रीजनिंग अच्छी लेवल की रीजनिंग आ रही है। और जो पैराग्राफ है आपने वो देखे होंगे, पैराग्राफ अच्छे खासे आ रहे हैं नहीं, पजल वगैरह के। अच्छे पजल तो ये हर बार अच्छी डालते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थे पजल में, बहुत सारे टफ थे। मतलब ये पजल के 8-9 क्वेश्चन थे, वो भी टफ थे। मतलब ये है कि पजल, आप समझदार हो कि पजल आती नहीं है वैसे, एक आ जाए तो आ पर जाए। पेपर में हाँ, कोई भरोसा नहीं है, कोई आ सकती है, पर आ भाई भी आप सकती है, तैयारी पर इतनी करके टफ चले। नहीं आएगी ना। वो भी आ जाए और फिर वो पर- आ रहे थे वो पर इतनी हार्ड नहीं डालेंगे। सेंटिमेंट के भी परसेंट इतनी चाहिए उतना, उसके भी 5 क्वेश्चन थे। ये सही बात है भाई, इतनी नहीं आती है। ये जैसे इतनी 2 आती पजल है, डाल नॉर्मल दी डालेंगे। और जो परसेंटेज का क्वेश्चन था वो डाल दिया, ऐसे नहीं आता। या तो पजल ही आएंगे या फिर वो आएगा, एक आएगा। ये 2-2 पेपर में 3। पैटर्न फिक्स करके डालेंगे, वो डालेंगे इस तरह से। हाँ, तो तभी देखिए भाई, पूरा पेपर भी कवर करना है ना उन्हें। हाँ पूरा पेपर का बना। अच्छा बुद्धे भाई, हिंदी में कितने करने लायक थे? जैसे और भाई हैं वो कितने कर सकते थे? हिंदी की जो मतलब पर डे सेट लगा रहा है, जैसे हिंदी पढ़ने के बाद मतलब जो फुल सेट होता है ना वो लगा रहा है, वो बंदे के मतलब 28-30 आराम से आ जाएंगे। आराम से आ जाएंगे, पर कर डे सकता प्रैक्टिस था। कर रहा है जो। हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है भाई, आप पढ़कर मतलब आपने पूरी पढ़ लिया है, आप समझ रहे हैं कि मेरे 32 आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, तो उनके नहीं आ पाएंगे। नोक लगाना बहुत जरूरी मौका है। लगाना जरूरी है। तो हम इसी बात को कह रहे हैं कि भाई आप मौका लगाएंगे तो आपको नॉलेज होगी कि हमारे मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, लगता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर भाई जैसे इस पेपर में डाल रहे हैं ना तो 28-30 पहुंच रहे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं हिंदी। हाँ गलत और होती है। हाँ, हिंदी गलत हो जाती है। राहुल भाई एक बात है, जो बंदे हम पढ़ा करते हैं, पढ़ते रहते हैं हिंदी, हम जो सोचते हैं हमने हिंदी पढ़ ली, बहुत पढ़ ली, जब हम मुंह लगाने बैठते हैं ना तब पता चलता है हिंदी हमने कितनी पढ़ी है। ये सही बात हिंदी है। बहुत से लोग मैंने देखे, हिंदी को हम 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम से कर लेंगे, 1 महीने पहले बार कुछ नहीं होगा एग्जाम में। ये सही बात है भाई, हिंदी आपको बहुत मेहनत मांगती है। मेहनत मांगती, प्रैक्टिस मांगती है, मेहनत से प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे हिंदी में उतनी फायदा है। तो देखिए अपने सत्येंद्र भाई से बात करते हैं, आज कैसा स्कोर रहा सत्येंद्र भाई? मेरा 185 है मेरा। 185 सत्येंद्र भाई बताएंगे आपको। सत्येंद्र भाई, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आते थे, 45 प्लस 47 48, तो आपके आज कितने रहे? आज 42 है मेरे। तो देखिए भाई, सत्येंद्र भाई के 42 हैं, तो रीजनिंग हार्ड थी। सत्येंद्र भाई आप बताइए कैसी लगी आपको रीजनिंग? हार्ड ही है, और क्या उसमें पजल डाल दिए 10 क्वेश्चन से, मान लो 10 क्वेश्चन पजल के थे और बाकी के भी क्वेश्चन थे, और इसमें एक क्वेश्चन गलत भी है आज के में। हाँ सही बात है, गलत है। क्वेश्चन गलत है। और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन गलत मिल जाते हैं, पर पता नहीं चलती है। टाइम खराब हो हाँ, जाता है। टाइम खराब हो जाता है। टेकिंग रीजनिंग है आज की बहुत ज्यादा। टाइम टेकिंग टेकिंग रीजनिंग है है। बिल्कुल। और मैथ कैसा लगा आपको? मैथ भी टाइम टेकिंग है। कुछ पहली बात तो ऑनलाइन पेपर है, वहाँ ऑफलाइन होगा, ऐसा पेपर आया तो बच्चा कर नहीं पाएगा 180 से ज्यादा। 180 से ज्यादा कम से नहीं कर कम पाएगा। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, बहुत जानो 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। ये सही बात है। ऑफलाइन पेपर हुआ तो ये सही बात। 20 से 22 मिनट तो गोले रंगने में लग जाएंगी। तो देखिए भाई, आप मतलब ये है कि आपके 170-80 आ रहे हैं ना इस बार, तो बहुत अच्छा स्कोर है। बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, क्योंकि देखिए सभी भाई कह रहे हैं। 92-93 बन रही है इतने नंबर में। तो देखिए जो जैसे हमारे सत्येंद्र भाई बता रहे हैं 185 पे, तो 92-93 परसेंटाइल बन रही है। तो आप समझदार हो, वैकेंसियों के हिसाब से मान लो 50,000 प्लस भी आती हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपके 170 है ना, 165 है, वो भी अच्छे मार्क्स हैं आज। हाँ, आज का बहुत भाई tough है। सत्येंद्र भाई, आप हर बार देखते होंगे 2 से प्लस ही आते थे, तो 185 रह गए, पहली बार हुआ है। तो आप समझदारों को, वास्तव में पेपर टफ है, और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि इस बार कम आ सकते हैं। भाई इस बार इनके कम नहीं आ सकते, क्योंकि अच्छी तरह से मेहनत करते हैं। क्योंकि इनकी हिंदी हाँ, अच्छी है। और हिंदी में भाई, हिंदी में एक बार स्कोर बताऊं सत्येंद्र भाई का, बता दो सत्येंद्र भाई। आज मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं। 33 सही है, 37/37 आते थे भाई, नजर नहीं लग जाए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई, नहीं तो हर बार 37-36 37-36। तो आप जैसे वेद भाई ने बताया ना 27-28, भूदेव भाई ने बताया 28-30, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अच्छे मार्क्स से समझे कि नहीं? हाँ, सत्येंद्र भाई के नंबर ही आते हैं। हाँ सत्येंद्र भाई के आते हैं। और भाई बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है भाई, सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।